आज जो खबर है वो जनपद बांदा के नरैनी क्षेत्र से है, जहां पर जो हमारे पास लेटर है ये वहां की विधायिका यानी नरैनी विधायिका है ओम मणि वर्मा। उनके लेटर पैड में एक पत्र भेजा गया है जिलाधिकारी बांदा के नाम, जो कि वहां के राजेश श्रीवास्तव सेक्टर संयोजक हैं भाजपा मंडल कलिंजर के, उनके माध्यम से लेटर जिलाधिकारी बांदा के नाम भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि नरैनी क्षेत्र के पंचम बांध से जो निकाली गई नहर है उसके मरम्मतीकरण एवं सौंदर्यीकरण के लिए धनराशि जारी की गई थी, लेकिन जिसमें बहुत ही घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है, जो मानक विहीन कार्य हुआ है। यह आरोप हमारा नहीं है, यह साइड में देख लीजिए, ये जो लेटर पैड है ये ओम मणि वर्मा जो नरैनी विधायिका हैं उन्होंने लेटर पैड में दिया है, और इस मामले की जांच कराने के लिए, इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है और जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि इस मामले की जाँच कराई जाए, और अगर दोषी जो भी है ठेकेदार हो या जो भी अधिकारी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कार्रवाई के बाद हमको अवगत कराया जाए कि आखिर क्या कार्रवाई की जाती है इस मामले में, उससे भी हमें अवगत कराया जाए। क्या नाम भैया आपका? राजेंद्र श्रीवास्तव। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम पंचायत साक्षी ब्लॉक नरैनी। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी का मैं सेक्टर संयोजक मंडल कलिंजर पर। अच्छा। और ये हमारे यहाँ रक्सी ग्राम पंचायत के समीप में पंचमपुर बांध बना हुआ है, जिससे सिंचाई के माध्यम के लिए एक नहर निकाली गई है जो करीब 5-7 किलोमीटर दूरी तक है। उससे करीब 20 गाँव की सिंचाई होती है जी। और ये करीब 1 वर्ष से एकता ग्रुप के ठेकेदार प्रदीप सिंह जी द्वारा सिंचाई विभाग की स्वीकृति के तहत काम हो रहा है, लेकिन ये निरंतर देखा जा रहा है। इसके पहले भी हमने कई सारी त्रुटियाँ पाई गई जो हमने फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बताने का प्रयास किया, लेकिन सिंचाई विभाग को मैंने उसके लिखित प्रार्थना पत्र भी भेजा था बाई पोस्ट माध्यम से, यहाँ तक कि बेतवा झांसी भी मैंने भेजा था प्रखंड को, फिर भी उस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा। क्या क्या समस्या है? यानी समस्या ये है जो अब तक काम हुआ है वहाँ पे वो किसी मानक के आधार पे काम नहीं हो रहा। जैसे वहाँ जो पिचिंग बनाई जा रही है उसमें सीसी नहीं है, और जो मानक है जिससे 3 नंबर ईंट लगाई जा रही है, और मिट्टी की जो दरेसी हुई है वो मिट्टी डाली गई वो दरेसी नहीं हो पा रही है, जिसके पानी बरसात के कारण वो सारी मिट्टी बह के उसमें आ जाएगी, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि यदि बरसात की यही स्थिति बनी रही तो नहर फूटने की आशंका और वो मिट्टी तो पूरी कट जाएगी। जो कुलावे बनाए गए हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसकी फ़ोटो भी मैंने पीछे डाली थी जी। और 1 कई उसके जो दूरियाँ हैं जहाँ तक जो निर्धारित जगहों पर जो कार्य करने का लक्ष्य था, और जैसे 1.8 किलोमीटर पिचिंग में 5 मीटर वाले पैनल पर पीसीसी नहीं डाली गई, 2.25 किलोमीटर खड़ंजा निर्माण में 3 नंबर ईंट का प्रयोग किया गया है, कुलाबों में पीसीसी न होने के कारण टूट रही हैं, इसके पहले 2-3 टूट गई है, फिर उसको दोबारा तरीके से बनाया गया है। 1.8 किलोमीटर में सीसी निर्माण 7.8 सेंटीमीटर है, जबकि मानक के आधार पर उसको 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मिट्टी दरेसी का कार्य बिल्कुल भी नहीं कराया गया, वो मिट्टी जो कहते हैं वैसे ढेर लगा दी गई है और वो पूरी बह रही है। आज किसके पास आए आप? आज मैं जिलाधिकारी महोदय के पास आया था, और जब मैं सिंचाई विभाग को माननीय शासकीय मेहता महोदय के आवेदन दिया और वहाँ से कोई परिणाम नहीं मिला हमको, तो विधायक महोदय के पास हम गए, उनके द्वारा ये कवरिंग लेटर भी लिखा गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिए जी। और आज हमारी भेंट उनसे नहीं हो पा रही जी, और देखते हैं प्रतीक्षा में है, हो सकता है भेंट हो जाएगी, हम अपनी बात उनके समक्ष रख सकेंगे। तो अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या जिलाधिकारी बांदा इस मामले की जांच कराएंगी, किस तरह की कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।